हेलो राधे राधे अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एम दुनिया, जहाँ प्यार दोस्ती और दिल से जुड़ी कहानियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो चलिए अब सीधा स्टोरी पे आते हैं। हाँ जी, तो हमारी आज जो स्टोरी है उसका नाम है कदर करीबे। तो चलिए सीधा स्टोरी पे आते हैं। कभी कभी एक कॉल उठाना ज़िंदगी बदल सकता है और कभी कभी उसे ना उठाना ज़िंदगी छीन भी लेता है। श्रेया बारिश में भीगती हुई बार बार पूजा को कॉल कर रही थी। पूजा, प्लीज़ पिकअप द कॉल। दूसरी तरफ सड़क पे पूजा चल रही थी। अचानक उसके सामने एक ट्रक आता है। पूजा की आंखों में बस एक पल के लिए श्रेया की याद आती है और फिर एक लाउड क्रैश। दूसरी तरफ श्रेया पूरी तरीके से बारिश में भीगी हुई थी और वो बार बार पूजा को ही कॉल कर रही थी। पूजा, प्लीज़ पिकअप द कॉल। तभी श्रेया के फ़ोन पे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। श्रेया वो कॉल कट कर देती है और फिर से वो पूजा को कॉल करने लगती है। वो कॉल काफ़ी बार आता है, 2-3 बार। फिर जाके श्रेया वो कॉल पिकअप कर लेती है और वो कहती है, डैम इट, कौन है, बार बार कॉल क्यों कर रहे हो आप। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, आप श्रेया हैं। श्रेया कहती है, हाँ आप कौन। एक लड़की की एक्सीडेंट हुई है, हमें उसके पास से ये फ़ोन मिला था और उसमें सबसे पहला नाम आपका ही था, इसलिए हमने आपको कॉल किया। प्लीज़ आप जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। श्रेया ये सुन के शॉक रह जाती है। वो भागते हुए अपनी कार के पास जाती है और वो सिटी हॉस्पिटल की तरफ जाती है। वहाँ जाके उसे पता चलता है कि पूजा का एक्सीडेंट हुआ। वो नर्स के पास जाती है और पूछती है, हो कैसे कैसे हुआ इसका एक्सीडेंट, ये सेफ़ है ना। नर्स बोलती है, देखिए मैम, हम तो आपको कुछ नहीं बता सकते। अब डॉक्टर जब ओटी से बाहर आएंगे तब वो खुद ही बताएंगे। खैर आप यहाँ पे बैठ जाइए और इंतज़ार करिए। इंतज़ार करते करते सुबह के 4-5 बज जाते हैं। डॉक्टर ओटी से बाहर आते हैं और वो कहते हैं, हेलो, आप ही मिश्रा हैं। श्रेया बोलते, हाँ हाँ यस डॉक्टर। डॉक्टर बोलते हैं, जी सुनिए, एक्सीडेंट बहुत गंभीर था, हो सकता है कि वो कोमा में भी चली जाएं। सो आप प्रिपेयर रहें एंड दुआ करें कि ऐसा कुछ भी ना हो। इतना सुनते ही श्रेया के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। वो दीवार से टिककर बैठ जाती है और बेकाबू होकर रोने लगती है। ये सब मेरी वजह से हुआ है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तभी डॉक्टर उसके पास आते और कहते हैं, हे मैम प्लीज़ संभालिए अपने आप को, अगर आप खुद को नहीं संभालेंगी तो फिर उन्हें कैसे संभाल पाएंगी। श्रेया बोलती, डॉक्टर क्या मैं उससे मिल सकती हूँ। डॉक्टर बोलते हैं, जी बिल्कुल, वो आईसीयू में शिफ्ट हो जाएंगी तो आप उनसे मिल लीजिएगा एंड प्लीज़ खुद को संभालिए, ठीक है। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद श्रेया आईसीयू रूम में जाती है। उसके कदम बहुत ही धीमे थे, ऐसा लग रहा था जैसा वो फेस ही नहीं करना चाह रही हो सिचुएशन। बट अब वो अंदर जाती है। पूजा पूरी तरीके से शांत लेटी हुई थी। मशीनों की बीप की आवाज़ आ रही थी और उसके हाथों पे ड्रिप लगा हुआ था और हर जगह सफ़ेद पट्टियाँ बंधी हुई थी। श्रेया उसके पास के कुर्सी पर बैठ जाती है। उसके हाथ काँप रहे थे और वो उन्हीं काँपते हुए हाथों से पूजा के हाथ को पकड़ती है। वो अपनी नम आँखों से पूजा की तरफ देखती और कहती है, पूजा पूजा प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दो। उसकी आँखों से जो आंसू गिरते हैं वो सीधा पूजा के हाथों पर गिर जाते हैं। वो फिर से कहती है, तुमने बस प्यार मांगा था और मैंने तुम्हें शक दिया। तुमने साथ मांगा था और मैंने तुम्हें ये सब दे दिया। वो धीरे से झुककर उसके फोrehead को किस करती है और फिर से अपनी जगह पे बैठ जाती है। बस एक बार आंखें खोल दो, बस एक बार कह दो कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी। फिर मैं कुछ नहीं मांगूंगी, सच में कुछ मांगूंगी। तभी पूजा की दूसरे हाथ की उंगलियां थोड़ी सी हिलती हैं पर श्रेया ये देख नहीं पाती। श्रेया काफ़ी देर तक पूजा के हाथ को पकड़े हुए वहीं पे बैठी रहती है। फिर वो थोड़ा सा उठती है और विंडो के पास चली जाती है और अपने कोट से एक पेन निकालते हैं, वही पेन जो पूजा का था। श्रेया अपने आप से ही बोल रही थी, उसने कहा था मैं उसे इंस्पायर करती हूँ और आज मैंने उसे दर्द की वजह बना दिया। वो पेन को कसकर पकड़ती है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं।
काश मैं वक्त वापस ले आती। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आती है। रिया अंदर आती है और वो सिंपैथी का नाटक करते हुए श्रेया को कहती है, श्रेया श्रेया मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा दर्द। श्रेया मुड़ती है और उसकी आंखों में एक कोल्डनेस थी, और वो उसी कोल्डनेस के साथ कहती, तुम कुछ नहीं समझ सकती, तुम्हारे लिए बस एक खेल था ना ये सब। रिया की स्माइल थोड़ी सी फेड हो जाती है। श्रेया से घूरते हुए कहती है, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना था रिया, लेकिन अब जान गई हूँ। तुमने मेरे और पूजा के बीच जहर घोला था ना, है ना। रिया कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन श्रेया उसे पहले ही कह देते, गेट द हेल आउट ऑफ हियर, दफा हो जाए यहाँ से रिया। रिया पीछे हट जाती है और पहली बार उसकी आंखों में डर था, और वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद श्रेया अभी भी आईसीयू में ही बैठी हुई थी। उसकी आंखों में अब दर्द था और एक प्रेयर जो कि वो पूजा के लिए कर रही थी। पूजा, पूजा तुम सुन सकती हो ना, मुझे पता है तुम कभी किसी को अधूरा नहीं छोड़ती, तो मुझे भी मत छोड़ो। वो पूजा का हाथ पकड़ कर उसे अपने सीने से लगा लेती है। श्रेया रोते हुए कहती है, तुम तुम वापस आओगे ना। मैं वादा करती हूँ इस बार तुम्हें सिर्फ प्यार दूंगी, कोई डर नहीं। कभी कभी सच्चा प्यार तब शुरू होता है जब एक जिंदगी दूसरे के लिए प्रार्थना कर रही हो। कुछ देर बाद श्रेया अभी भी पूजा के पास बैठी होती है। उसकी आंखें आधी बंद होती हैं और तभी अचानक मशीन की बीप की आवाज़ तेज़ होने लगती है। श्रेया चौंकती है और पूजा की तरफ देखती है। पूजा की उंगलियां हिल रही थी, उसके होंठ कांपते हैं और एक धीमी सी आवाज़ आती है, श्रेया। श्रेया की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो झुककर उसका हाथ पकड़ती है और एक बहुत ही बड़ी स्माइल उसके फेस पे थी, और वो पूजा का हाथ और भी कस के पकड़ती है और कहती है, मैं यही हूँ पूजा, यही हूँ तुम्हारे पास। अब हॉस्पिटल के विंडो से एक सनशाइन आ रही थी। दोनों के हाथ एक दूसरे के लिए थे, जैसे टूटे हुए रिश्ते की पहली सांस फिर से आई हो। कुछ देर के बाद पूजा अपना हाथ श्रेया के हाथ से छुड़ाती है और कहती है, आप यहाँ क्यों आई, आपको तो ऑफिस में आना चाहिए था ना। श्रेया कहती है, कहाँ जाऊँगी, मेरी पूरी दुनिया तो तुम हो, तुम यहाँ हो तो मैं ऑफिस में कैसे हो सकती हूँ। पूजा कहती है, वो तो रिया के पास होना चाहिए था, है ना। श्रेया कहती है, पूजा I'm really sorry, मैंने जो भी किया वो सही नहीं था, पर मैं रिया से भी प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, इस पर विश्वास करो पूजा, मेरा विश्वास करो, मैं रिया से प्यार नहीं करती। ठीक है, जो भी है, पर आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, अब मैं ऐसे जा सकती हैं। श्रेया रोते हुए कहती है, प्लीज प्लीज मैं कहाँ जाऊँ, मेरी पूरी दुनिया तुम हो, सिर्फ तुम। पूजा रोते हुए कहती है, तो आपने तो मुझे अपनी दुनिया से निकालना था ना। श्रेया कहती है, मुझे माफ़ कर दो मेरी हर एक गलती के लिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई एम रियली सॉरी। अब श्रेया पूजा को हक कर लेती है। पूजा भी श्रेया को हक बैक करती है और दोनों एक दूसरे को हक करके कुछ देर तक रोकते हैं। अब कुछ देर बाद श्रेया उसके बगल में बैठी थी। उसने सूप का बाउल पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में उसके एक स्पून था। श्रेया पूजा की तरफ प्यार से देखते कहती है, थोड़ा थोड़ा करके पी लो, डॉक्टर ने कहा है एनर्जी चाहिए तुम्हें। पूजा धीरे से कहती है, हमने तो पहले ही कह दिया था, मैं तो आपको बस तकलीफ देती हूँ। श्रेया का हाथ वहीं पे रुक जाता है, उसकी आंखें भर जाती है और वो धीरे से कहती, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी पूजा, अब बस एक ही ख्वाहिश है, बस एक ही ख्वाहिश कि तुम्हें कभी फिर से न रोने दूँ। पूजा धीरे से श्रेया के हाथ को पकड़ती और कहती है, तो फिर वादा कीजिए आप मुझसे फिर कभी नहीं झगड़ेंगी। श्रेया एक स्माइल के साथ कहती है, प्रॉमिस मेरा बच्चा, सूप पी लो प्लीज़, तुम्हें एनर्जी चाहिए ना। थोड़ी देर बाद श्रेया विंडो के पास खड़ी होती है। सनसेट की रोशनी उसके चेहरे पे पड़ रही होती है। वो एक डायरी खोलती है, वही डायरी जिसमें पूजा ने लिखा था कि फर्स्ट डे माई रीज़न टू ड्रीम।
श्रेया खुद से ही सोच रही थी। उसने मुझे सिखाया है कि सिर्फ पाने का नाम प्यार नहीं, निभाने का नाम प्यार है। वो वो टूटी पर उसने मुझे कभी टूटने नहीं दिया। वो उस डायरी को अपने सीने से लगा लेती है और आंखें बंद कर लेती है। अब से अब से मेरी हर सांस उसी के नाम। कुछ देर बाद रिया वापस से आईसीयू के बाहर आती है। वो बाहर से देखती है कि श्रेया पूजा के साथ हंसते हुए बात कर रही थी। उसके चेहरे पे एक जलन आ जाती है। वो अंदर जाने लगती है, लेकिन तभी श्रेया बाहर आ जाती है और उसे रखती है। रिया धीरे से एक फिक्स स्माइल के साथ कहती है श्रेया मैं तो बस। श्रेया एक काम और कंपोज टोन में कहती है जस्ट डोंट। तुमने जो किया वो भूलने लायक नहीं है, लेकिन मैं नफरत से आगे बढ़ चुकी हूँ। अब मेरी ज़िंदगी में बस एक नाम है और वो है पूजा। जस्ट गेट द हेल आउट ऑफ हियर। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मेरी ज़िंदगी में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। आई होप कि तुम समझ गई होगी, और प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। मुझे हॉस्पिटल में तमाशा करने का कोई शौक नहीं है। रिया की आंखों में अब साफ साफ हार की झलक थी। वो चुप हो जाती है और बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। अब श्रेया के दिल पे से एक गिल्ट का बोझ उतर चुका था, जो कि था रिया का। फाइनली एंड फाइनली हमारी विलन आई होप कि चली गई हो। बिकॉज नो वन नोज कि आगे क्या होगा। तो कहानी सुनते हैं। अब कुछ देर हो चुके थे। पूजा धीरे से और बहुत ही मुश्किल से बैठ पड़ती है। उसके बाल खुले होते हैं, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान, और श्रेया उसके पास आती है एक रोज़ का बुके लेके। तुम्हें याद है तुमने कहा था गुलाबों से दिन की शुरुआत होनी चाहिए। पूजा थोड़ी हंसी के साथ कहती है हाँ, और आपने कहा था गुलाबों से ज़्यादा खूबसूरत तो मैं हूँ। श्रेया थोड़ा सा ले डाउन होती है और उसकी आंखों में एक बहुत प्यारा सा सुकून था और फेस पे एक क्यूट सी स्माइल। वो धीरे से पूजा की तरफ देखते हुए कहती है अब से हर सुबह तुम्हारी होगी। बस तुम वादा करो कि फिर कभी मुझे यूँ यूँ नहीं डराओगी और ना ही कभी छोड़ कर जाओगी। हाँ, प्रॉमिस। आई प्रॉमिस मिसेस। आई प्रॉमिस। प्रॉमिस। आई प्रॉमिस माय बॉस। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। नहीं 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 नहीं, द ऑलवेज एन इकॉनिक लाइन। एंड मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग अपना ख्याल रखना। और ख्याल रखना क्योंकि देखो, ये ना फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है और आई डोंट नो मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा या नहीं, बट मुझे कोल्ड हो चुका है। ठीक है, तो यार सबसे घटिया फीलिंग ये होती है कि एक तो फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करना, और ऊपर से भाई इसमें आपको कोल्ड भी हो जा रहा है, आपको बुखार भी हो जा रहा है। मतलब क्या चाह क्या रहे हो ज़िंदगी तुम। तो यही होता है मेरे साथ, तो हर बार यही होता है। तो आप लोग अपना ख्याल रखना, अपनी तबीयत का ध्यान रखना, ताकि फेस्टिवल अच्छे से एंजॉय कर पाओ, है ना। चलो, आप लोग अपना ख्याल रखना। बाय एंड गुड नाइट। मिलूंगी आपसे कल की वीडियो में।